ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सीधा होकर बैठे। 3 बार हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम ओम। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा स्पंदन जो तन के, मन के और वातावरण के प्रदूषण को चेंज करके हमारे वाइब्रेशन को, हमारी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है। स्लो ब्रीथ इन, सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। Be totally focused at the center of the eyebrows, आज्ञा चक्र पर। यहाँ सभी देखें और महसूस करें कि आप एक एनर्जी हैं, ऊर्जा, शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, अपने सत्य स्वरूप में कनेक्ट होते ही हम सारे विकारों से, दैहिक आकर्षणों से, वैभव, वस्तुएं, सभी से डिटैच होने लगते हैं। इस कॉन्शियसनेस में, स्मृति में, आत्मिक स्मृति में आते ही हम परमात्मा की स्मृति में सहज ही कनेक्ट हो सकते हैं। The frequency of God is the frequency of pure goodness. जितना हम रियल सेल्फ में, ऑथेंटिक सेल्फ में
उसकी स्मृति में रहते हैं, विकारों से दूर अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। The more closer you are to goodness, the more closer you are to God. Yes, no? Slowly. Okay. खोलें। हम जो भी आसपास में देख रहे हैं, जो भी रखा है मेरे सामने, मोबाइल है, स्टैंड है, ग्लास है, घड़ी है, हैंकरचीफ, चश्मा, जो भी मैं देख रहा हूं आंखों से, क्या है वो? What is that? Energy. Everything is energy. Right? Yeah. सबसे पहला प्रिंसिपल अट्रैक्शन का होता है एवरीथिंग इज एनर्जी। और हर चीज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। राइट? अब फॉर एग्जांपल, अभी तो वैसे एक टच करने से सब आ जाता है हमारे मोबाइल पे। पुराने जमाने में जब हम रेडियो की फ्रिक्वेंसी को मैच करते थे, ट्यूनिंग करते थे, ट्यूनिंग, अगर आपकी ट्यूनिंग बराबर है 93.8 FM, व्हाटएवर इट इज, अगर आप अपनी ट्यूनिंग को, फ्रिक्वेंसी को सेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? आपने समझो रेडियो ऑन किया, बराबर, चालू तो हुआ रेडियो, या तो खड़खड़ का आवाज कर रहा है, या वो गाना चल रहा है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है विच वी डिसलाइक, डोंट लाइक, तो क्या करते हैं हम लोग? व्हाट यू डू? स्टेशन चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी को, ट्यूनिंग को चेंज करते हैं, ट्यूनिंग को, बराबर। घर की टेलीविजन स्क्रीन पर क्या करते हैं हम लोग? चैनल को चेंज करते हैं। न्यूज चैनल चाहिए तो वहां चले जाते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल चाहिए तो वहां चले जाते हैं, जो भी हमको चाहिए। राइट? व्हाट वी डू व्हेन वी चेंज द फ्रिक्वेंसी, उस चैनल पर जो भी होता है उसकी तस्वीरें हमारे घर की टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाती हैं। राइट? आज से हम एक एक करके देखते जाएंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट, अट्रैक्शन के मैग्नेट, हम दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट हैं। वी कैन अट्रैक्ट द मैजिक्स इन अवर लाइफ। राइट? वी आर ऑल एनर्जी। तो भगवान क्या है? हु गॉड इज? यस, कौन है भगवान? सुप्रीम सोल, पावर सुप्रीम ऑफ सोल, एनर्जी, सुप्रीम हाँ, वो एनर्जी। भी एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी होगी। राइट? जब हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, मतलब क्या है? एनर्जी लेवल पर हम क्या हैं सभी? सेम, अगर हम सभी उनके एक हैं, पार्ट हैं। यस, वी आर ऑल सेम ऑन द एनर्जी लेवल। राइट? अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे हम सब जो हैं काम कर रहे हैं। राइट? एनर्जी का दूसरा प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या हुआ? एवरीथिंग इज एनर्जी। दूसरा हमने देखा कि अंडर एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन। तीसरा, एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, सिंपली द फॉर्म कैन बी चेंज। मतलब एनर्जी न कभी क्रिएट की जा सकती है, न कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसका फॉर्म बदलता है सिर्फ। राइट? उसके बाद आता है, हम सभी ऑलवेज ऑल द टाइम एक फ्रिक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं, ऑल द टाइम।
अभी देखो फरी जैसे क्लास चल रहा है, राइट? हार्डली आई वाज नोइंग ऑल ऑफ यू। कुछ है शायद जान पहचान वाले यहाँ पर, to be counted on the fingers। बराबर आज तकरीबन मैं समझता हूँ 3 महीने से ज्यादा हो गए, क्लासेस चालू हो गए हमारे, राइट? क्यों आप लोगों ने ही इस क्लास को ट्रैक किया है, इस ग्रुप को ट्रैक किया है? बता सकता है कोई? Why those particular people only have attracted this class? Yeah, because we all are more or less in the same frequency. Light attracts light. और हम Like- सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है लगभग, तो इसलिए Like We attracts all like. are operating more or less at the same frequency। और हम यहाँ क्यों आए हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने के लिए, राइट? लेवल जो तक है ले ना, जाने के लिए। हम जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? मैं जो स्वास्थ्य चाहती हूँ दैट आई कैनॉट अट्रैक्ट। जो मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ वो मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ। जो 4 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पर हम कल तो ऐसी जबरदस्त टेक्निक सिखाऊंगा मैं कल आपको कि वारे न्यारे हो जाएंगे जिंदगी में आपके। बहुत जबरदस्त टेक्निक मैं आपको देते जा रहा हूँ और मुझे ऊपर से आते जा रहा है। जितना दे रहा हूँ उतना ज्यादा मेरा जो फील्ड है अट्रैक्ट करने का और ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। मेरे मोबाइल पे उंगली जाते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या अट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, तो इतना मटेरियल मेरे पास आ जाता है कि आज क्या लूं, कितना लूं, दैट आई रियली हैव टू थिंक ऑन इट, राइट? तो 4 एरियाज पे हम कल सारे अट्रैक्शंस करेंगे बेसिकली, उसके एफर्मेशंस करेंगे। नींद खुलने के साथ ही क्या करना चाहिए वो सारा हम कल देखेंगे। कैसे अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है, वाइब्रेशन ऊपर उठाना है। अगर एनर्जी चेंज नहीं होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग व्हाट यू डू नॉट लाइक, राइट? तो अभी जो है ना, सबसे पहले हमने देखा है मशरू मोटे के सेशन में कि वर्ड्स हैव गॉट ए फ्रीक्वेंसी। मैंने कई सारे पिक्चर्स आपको दिखाए थे। हर वर्ड का इफेक्ट पानी पर होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेल्यूलर लेवल पर चेंज हो जाता है। आज रात को सोने के पहले आप सभी कर सकते हैं। कांच के ग्लास में लेना पानी, वही ग्लास हो और उतना ही पानी लेना, और दोनों में ही उसी टैप से पानी लेना, एक ही टैप से, और दोनों को फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रखना। रखने के पहले एक पर आप स्केच पेन से लिख सकते हैं लव, और दूसरे पे लिख सकते हैं हेट। क्या लिखना है? क्या लिखना Love, है? hate, लव एंड और hate. लव और हेट। मैं कांच का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको कांच में जो है विजिबिलिटी देगा। क्लियर दिखाई देगा। आज करके देखना, फ्रीजर में डालना उसको, राइट? एक पर हेट लिख के, एक पे लव लिख के, मतलब स्केच पेन यूज करना या फिर पेपर यूज करना, व्हाट एवर यू फील लाइक। कल सुबह देखना निकाल के फ्रीजर में से, राइट? आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा इफेक्ट होता है वर्ड्स का। मशरूम मोटो ने ये प्रयोग किया है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से वर्ड हैं? यस प्लीज बताइए मुझे। जो सबसे Thank you. ज्यादा Love and thank you. लव एंड थैंक यू आर द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, Yeah. राइट? होपोनोपोनो मतलब ये हवाईयन टेक्निक है जो मोरना ने इन्वेंशन किया है 1980 में। हवाईयन एक स्टेट है अमेरिका में। हमने इसके ऊपर पूरा सेशन कराए हैं मैंने आपको। डॉक्टर ल्यून हैन ने
मेंटल पेशेंट को क्रिमिनल्स चाहिए, तो क्रिमिनल्स मतलब जो खुद को भी मारते थे, आपस में झगड़ा करते थे, और जो उनके साथ कोई भी मदद करने को आता था, खाना देने को आता था, उनको भी असॉल्ट करते थे। डॉक्टर ल्यू हैन ने उनको बगैर देखे उन पर काम किया, और सभी के सभी जो मेंटल पेशेंट उस मेंटल हॉस्पिटल में, वो सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल हो गए, और वहां कोई पेशेंट न होने की वजह से उस मेंटल हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। जॉय विटाले ने इस पर किताबें लिखी, एट जीरो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसके जो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसकी बहुत ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम उन 4 अक्षर को यूज करते हैं तो वी इंस्टेंटली वाइब्रेटेड ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कौन से 4 वर्ड हैं वो बताइए मुझे, 4 अफर्मेशंस ऑफ होपोनोपोनो। I'm sorry, I'm please sorry, forgive me. Sorry, Thank you, forgive I me. love you. Love you. आई एम Thank सॉरी, you. I'm sorry. Please Forgive me. Thank you, Thank I you. love you. I love you. I love you. आई लव यू। ये चारों के चारे जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत ही हाई एनर्जी के वर्ड्स हैं। इसके इतने सारे प्रयोग मैं आपको बताते चलूंगा आगे आगे, आप दंग रह जाओगे। सुरजीत भाई हमारे साथ में बैठे हैं। सुरजीत भाई ने पहले उस सेशन में शेयर किया था, राइट। जी। उनको तुरंत रिजल्ट मिला, उनको तुरंत रिजल्ट मिला। नीदरलैंड जा रहे थे वो, तो उनको वीजा नहीं मिल रहा था, फिर उनकी मिसेज बाहर गांव थी, तो फिर उन्होंने होपोनोपोनो किया, तो जो इंटरव्यू वो डिले हो गया। फिर वहाँ पैसे नहीं थी भरने के लिए, वहां भी होपोनोपोनो किया, तो उनको वहाँ पैसे का अट्रैक्शन होपोनोपोनो ने कराया। सुरजीत भाई बराबर ने यही बात है ना, आपने जिक्र किया था, है ना। मिरेकल इन्होंने देखा अपनी लाइफ में, मिरेकल। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, तो जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकाला गया तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। नर्स परेशान हो गई, सब हॉस्पिटल में परेशान हो रहे थे। डॉक्टर ने भी वहां जाके बच्चे को थेरेपी दिया, उसको पानी पानी वगैरह छिड़का उसके ऊपर, लेकिन नो रिस्पॉन्स। फिर बच्चे ने क्या, फिर डॉक्टर ने क्या किया, एक हाथ यहाँ रखा और दूसरा हाथ बच्चे के ऊपर रखा, और उसने 11 बार होपोनोपोनो किया, 11 बार, 11 टाइम्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 11 बार करने के बाद बच्चे में जान आ गई, बच्चा रिस्पॉन्स करना चालू कर दिया। ऐसे कई सारे चमत्कार हम वर्ड्स के द्वारा करेंगे आगे। कल और एक टेक्निक हम देखेंगे, होपोनोपोनो। हाँ, ओम शांति। होपोनो का और EFT का मेरा एक्सपीरियंस है कि आई टेस्ट कराने से पहले मेरा 5-6 महीने पहले मोतियाबिंद आया था। हाँ हाँ, फिर मैं 4 दिन से मैंने होपोनो किया और फिर दोबारा टेस्ट करवाने गई तो नील आया। सी द ब्यूटी। कितना सुंदर अनुभव हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा ने हमको मास्टर दाता बनाया है, और मेरे पास आजकल टाइम बहुत रहता है घर में। मुझे तो टाइम, मैं चाहता हूँ सफल हो। 1 महीना मेरा हो गया, 15 दिन और हैं। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 15 दिनों का करूँ, इतना मुझे समय नहीं मिल पाता है। नहीं, मैं कम से कम आज है ना पूरे दिन में 6 घंटे तो स्टडी किया होगा, 6 आवर्स, 6 घंटे स्टडी किया है मैंने दिन में। इतनी सारी चीजें मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है कि इस ग्रुप में हम हर एक की समस्या को पूरी तरह, हर व्यक्ति अपनी समस्या को पूरी तरह वहां से दूर हो जाए, क्योंकि सभी मोस्टली बीकेज हैं इस ग्रुप में। तो बाबा क्या चाहता है कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारी परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं, मास्टर पालनहार हैं। और मेरे पास अभी पॉकेट यहाँ नहीं, मेरे पॉकेट में अभी भी बाबा का फोटो रखा है, मेरा जो गोल चार्ट रखा है जो 7 साल पहले मैंने रखा है, उसके अंदर मेरा गोल चार्ट। उसमें एक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अगर आपने मुझे ये सब कुछ दिया है
तो मुझे बाबा के बच्चों के लिए सेवा करवाओ। दी इंटेंशन मैंने उसमें से एक लिखा है आउट ऑफ 5 इंटेंशंस, और वही शायद मेरा गोल मैनिफेस्ट हुआ है कि आज हमारे साथ ये ग्रुप है, और करते 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 मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप दुनिया के लिए सबसे बड़े हीलर बन जाओगे। एक एक व्यक्ति आप में से चमत्कार कर सकता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताते जाऊंगा यहाँ पे। कल से जो हम सीखेंगे ना, वो तो मास्टर की है, मास्टर की। सिंगल वाटर ग्लास टेक्निक, 2 वाटर ग्लास टेक्निक, उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल टेक्निक हम सीखेंगे। 1000 टाइम्स मोर पावरफुल टेक्निक टुमारो। कल हम सीखेंगे वो टेक्निक। बलराम भाई, हाँ जी, मैं बात कर सकती हूँ 2 मिनट? हाँ 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 हाँ, बोलो। हाँ बलराम भाई, मेरी मम्मी है ना 91 इयर्स की है, तो गिर गई है, तो हिप बोन और वो टूट गया है, तो बहुत सफर कर रही है। क्या करें हम लोग? उसको देख नहीं सकते, 1.5 महीना हो गया है। एकदम वायरी मना छत को सारा दिन देखती रहती है, बात नहीं, सबको भूल गई है। कॉन्शियसनेस में है कि नहीं? हाँ कॉन्शियसनेस है, हम हरे राम बोलते हैं तो वो बोलती है, अच्छा, पर हम उनको देख नहीं सकते ऐसे सफर करते हुए। नहीं कॉन्स्टेंटली है ना। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। हाँ सबसे पहले पहले माला घर में है आपकी 108 की, जो माला हाँ जपते हैं ना हाँ 108 की, है ना? हाँ है। उसमें है ना, आप पहले इंटेंशन लो, पहले उसको इंटेंशन लेके बैठना कि आपकी कौन सास बताया ना, सास है ना आपकी, वो नहीं, मदर मदर। मदर है। हाँ, तो आप कहना कि मेरी मदर के हेल्थ के लिए मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ। राइट। आप एक एक उसका जो बीज होता है ना, एक एक जो दाना होता है, हाँ एक एक हाँ दाने को टच किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर अगले दाने पे जाना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार हाँ अगर आप करोगे हाँ हाँ तो उससे है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और फ्रिक्वेंसी काफी हाई हो जाती है। उसके ठीक है। बाद आप एफर्मेशन लेना। ये सब मैं आपको वो डिटेल्स में आगे समझाऊंगा। हाँ उसके बाद ना एफर्मेशन लेना कि मेरी माँ के साथ चमत्कार हुआ है हम्म और मेरी माँ अब बिल्कुल स्वस्थ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसे एफर्मेशन बना के आपको 11 बार रिपीट करना है। ठीक है। ये जो आप माला जपोगे ना, वो करीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे। 108 बार रिपीट करना है हो पुनो पुनो। उसके बीच में 11 बार एफर्मेशन लेना है। ठीक है। राइट। हाँ और 11 बार एफर्मेशन लेना है, और एक एक बॉटल लेना, बॉटल पानी का, कोई भी बॉटल हो पानी का। हाँ जो जो आप चाहते हैं अपनी माँ से, जो हम्म भी चाहते हैं हाँ हाँ उसका पूरा, वो जो चाहते हैं माँ से, माँ ऐसा करना शुरू कर दे, ये करे वो करे, जो भी चाहते हैं ना, उसका पूरा का पूरा एक पेपर पे सारा डिटेल लिख देना, पूरा जो आप चाहते हैं। राइट। शी इज इन फुल कॉन्शियसनेस, शी इज एंजॉयिंग हर हेल्थ, शी इज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डिंग। जो जो आप चाहते हैं ना, वो बॉटल में रख देना आप। राइट। ठीक है। हाँ और कल सुबह से आप वो बॉटल, जग भी हो सकता है, बॉटल भी हो सकती है। अगर समझो दिन में ज्यादा पानी, वो बड़ी बॉटल जो से भी ज्यादा, 2 बॉटल में भी, वो एक बॉटल में पहले रखना, और सुबह से ना वो पानी उनको पिलाना शुरू करना। भले वो बॉटल 2 बार खत्म हो, सुबह सुबह दोपहर तक चले, वही पानी उनको पिलाना पूरा। जो आप ठीक है। चाहती हैं, यू जस्ट पुट दोस थिंग्स अंदर इन द फॉर्म ऑफ पेपर या फिर पेन से उसको लेके रखना। और वो रात भर वो पानी पीना नहीं है, सुबह को पूरा पानी चार्ज हो जाएगा। एवरी सिंगल थिंग यू पुट इन दैट, और फिर सुबह से उनको वो पानी पिलाना शुरू करो। ठीक है। राइट। हाँ ओके। और फिर ओके। उसके बाद में ये अलग अलग बताया मैंने। और फिर 108 बार फिर होपोनोपोनो करना है। 3 बातें। नंबर ठीक वन, है। होपोनोपोनो 108 टाइम्स। यस। बीट पे आप ले सकते हैं ताकि आपको बराबर 108, जरूरी है कि 108 ही करें, लेकिन 108 जो है ना, वो ऐसा फिगर है ना कि मिरेकल फिगर है ये 108, है ना? हमारी माला भी ऐसे ना, 8 रत्न, अष्ट रत्न, फिर 108 की मालाएं बनेगी, कई मालाएं बनेगी आपकी, 16,108 की, उसमें 108 फिगर है। राइट। और फिर तीसरी बार, पहला वो अफर्मेशन लिया, ये होपोनोपोनो बोला बीट्स पे 108 बार,
और फिर एफर्मेशन लिया, हाँ 11 बार। मेरी माँ अब बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बहुत खुश हूँ इस चमत्कार को देखकर। राइट? नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना, तो मैं आपको फिर लिख के दूंगा। तीसरे फिर वो करना है। और जब भी अपने माँ की चिंता लगे, परेशानी महसूस हो, फिक्र लगे आपको कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अब डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, तो आप उस समय पर मन में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट ना आने दें। उसकी जगह पर आप क्या करोगे? होपोनोपोनो रिपीट करो। जस्ट 3 टाइम्स से होपोनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कब करना है आपको? ये कब करना है? आपने बोला ना रात को कीजिए आज। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी उनको हाँ टेंशन होए या चिंता होए। आपको स्ट्रेस लगे, तो फिर आप हम्म। तुरंत है ना, या तो चिंता करो, फिर आपकी फ्रिक्वेंसी नीचे आ जाएगी, अब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। राइट? अपनी लेवल को हाई Yes. वाइब्रेशन पे रखने के लिए मैं कल से चालू कराऊंगा कैसे हाई वाइब्रेशन जाना है। राइट? आया समझ सभी को? हाँ होपोनोपोनो हाँ मैंने आज भी जी सुबह सर, को थैंक यू। कहीं भी मैं आपको सारे एप्लीकेशन बताऊंगा। कल से सारे एप्लीकेशन बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिकल लेना है। प्रैक्टिकल लेना है ओम मुझे शांति आपको, भाई क्योंकि जी। ओम शांति भाई जी। हम शांति। भाई जी जैसे आप बॉटल पे बोलते हो कि लिखना है, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जाऊंगी तो मैं उसको लिख के अपनी अफर्मेशन जो मैं चाहती हूँ वो उसको मैं दूसरे व्हाइट टेप से उसको कवर कर सकती हूँ कागज से या टेप से, उसको जो मैंने अफर्मेशन बॉटल पे लिखी है। देखो आपको है ना बॉटल पे अफर्मेशन लिखे हैं ना आपने, तो सुबह को वो बॉटल आप ले जा सकते हैं ना स्कूल में भी। मैं आपको कल सारा इसका, कल मेरा दिन है, कल मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी उन्होंने ठीक है भाई सवाल जी, किया तो मैंने उनको बताया, बाकी कल पूरा मैं इसके बारे में बता दूंगा, इसका वो टेक्निक ठीक के है भाई बारे में। जी, थैंक यू, ओम धन्यवाद शांति ठीक है भाई ना? भाई। जी। हाँ जी, ओम शांति भाई, ये जो आप अभी बता रहे हैं मोनोपोनो का और बॉटल का, ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं? 100% अपने लिए तो करना है, दूसरे के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक घर के बाहर एक है ना कुत्तिया, बहुत उस घर से लगाव था उसका, बार बार उस घर में वो आ जाती थी। जब भी बच्चे पैदा करती थी ना, दूसरे गली के कुत्ते उसके ऊपर बहुत परेशान करते थे उसको, और है ना वो उसको, उसके बच्चों को मार देते थे वो लोग। बड़ी दुखी रहती थी ये। तो उस व्यक्ति है ना उस कुतिया के लिए होपोनोपोनो किया। उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चे पैदा किया। उसके बाद दूसरे गली के कुत्तों ने उसकी तरफ भौंकना क्या देखना भी बंद कर दिया, सिर्फ होपोनोपोनो की वजह से। तो होपोनोपोनो वर्क्स नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बट इवन फॉर द एनिमल्स, फॉर द बर्ड्स, फॉर एनीथिंग। धीरे धीरे हम उस पर बात करते जाएंगे, और जो कल है ना वो हम पूरा का पूरा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चमत्कार देखोगे आपकी लाइफ में, यू विल सी द मिरेकल्स ऑफ हैपनिंग इन योर लाइफ। एक चीज और, आपने ये जो 2 गिलास बोला पानी के भर के फ्रिज में रखने के लिए, वो डीप फ्रीजर में रखने हैं या फ्रिज में रखने हैं? जमेंगे नहीं ना, फ्रीजर फ्रीजर में रखना पड़ेगा, फ्रीजर में रखना फ्रीजर में पड़ेगा। रखने हैं। अच्छा, नीचे जमने तो जमेंगे, चाहिए। नीचे सिर्फ ओके, ठंडा होता है पानी, फ्रीजर में जाम हो जमना जाता है। चाहिए, जमना चाहिए वो। हाँ, ओम जमना तभी शांति, तो। ओम हाँ जी, शांति भाई जी, ओम शांति भाई। मैं हाँ। ये पूछ रही थी जैसे बेटा स्टडी करने बाहर गया हुआ है तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं ना ये सब? देखो मैं ना, अभी आप मुझे सब्जेक्ट से डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो मुझे पूरा करने दो, जी और जी कल के ठीक है, सेशन में सारे डिटेल में बताया जाएगा। सवाल ठीक है जवाब दूंगा, मैं इतनी स्टडी कर रहा हूँ ना कि आपको जी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। जी, थैंक ओके यू। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो आज है ना मैं क्या कह रहा हूँ कि हम एनर्जीज हैं, और हर चीज, आप घर चाहते हैं, सैलरी बढ़ी हुई चाहते हैं, माँ को अच्छा देखना चाहते हैं, हर चीज एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। तो आपकी माँ की हेल्थ हो, चाहे धन हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, या अच्छा रिलेशनशिप हो, हर चीज एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। अगर हम अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पर ले जाएंगे ना, तो हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। वो कैसा होता है मैं आपको कल से लेकर बताऊंगा कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है, राइट?
और सबसे पावरफुल जो है ना टेक्निक नंबर 1 जो दुनिया की मानी हुई जानी हुई नंबर 1 मोस्ट पावरफुल टेक्निक होपोनोपोनो है। इसलिए मैं आज थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में। तो है ना होपोनोपोनो आज हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए हम है ना कई बार क्या होता है, वी टेक अवर पेरेंट्स एज ग्रांटेड। माँ बाप आर नेक्स्ट गॉड, बराबर। लेकिन कई बच्चे अपने माँ बाप को टेक एज ग्रांटेड, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, देख सकते हैं रफली, वो चिल्ला के बात करते हैं। सब नहीं बोलता पर मैक्सिमम आजकल तो हमारी जनरेशन है, हमारे आगे की जनरेशन है, वो तो उससे तो उसको तो आप सभी जानते हैं, अनुभवी हैं सभी उसके, राइट। दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आपने कभी भी माफ नहीं कर पाए उसको, भले 50 साल पुराना आपका उसके साथ अनबन हुई हो, रिश्ता टूटा हुआ हो, या वो व्यक्ति से आप नफरत करते हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं। और फिर चौथे में हम करेंगे अपने आप से भी हम प्यार नहीं करते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करते होते थे ना तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं था। बिकॉज वी डू नॉट लव आवरसेल्फ, दैट इज व्हाई वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑल द एरियाज। कल से लेके, ध्यान से सुनना सभी, कल से लेके आप है ना पेन और एक सेपरेट नोटबुक लेकर बैठना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर एक दिन आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता, मास्टर की वर्ड्स में बताऊंगा आपको कि जब भी आपको लाइफ में ना, आप समझो फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसी बात हुई है ना जिसने आपके पूरे मूर्छा को धराशायी कर दिया है, उस समय क्या करना चाहिए, हाउ यू शुड बी कैपेबल टू हैंडल योर फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, जो हमारे पूरे मूर्छा को धराशायी कर देता है और हम पूरा निरुत्साहित हो जाते हैं। ये सब बातें जो हैं कल से मैं आपको लिखाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, प्रैक्टिकल भी इसके, राइट। तो चलें अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं प्रैक्टिस को। ध्यान रखो सभी, जिनको जरा भी लगता है ना कि डिस्टर्बेंस होगा, बच्चे आसपास में हैं, हम सॉफ्ट म्यूजिक चलाएंगे और चारों ही में आपको प्रैक्टिकल पूरा मेडिटेशन चलेगा और उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं होगा मेडिटेशन पूरा होते ही, क्योंकि आप सभी हो सकता है कि रोने लगे, हो सकता है कि आपके इमोशंस बाहर आए, कोई भी उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा। वील गो विद द सेम कॉन्शियसनेस, वील फिनिश अप द सेशन फॉर टुडे, राइट। तो आप सभी ध्यान रखो, आपको पानी पीना पड़ेगा सेशन पूरा होने के बाद में, हल्का सा पानी लेना ही होगा आपको। तो अभी सभी देखो कि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, जहां भी आप बैठे हैं ना, तो चारों घर वालों को या तो अपने साथ बिठाओ, क्योंकि ऐसा मैं कुछ कराने वाला हूँ जो उनको भी बहुत पसंद आएगा, या तो फिर आप ये ध्यान रखो कि यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनीवन। रेडी? चलें सभी, रेडी है ना सभी? भावना, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक जरा लगाओ स्क्रीन पर। जी जी भाई जी। जी सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने म्यूट का ध्यान रखें, बीच बीच में किसी का भी ओपन हो जाता है। नहीं, बीच में अभी प्लीज। ओपन करना ही नहीं है, नो वन हैज टू ओपन, नो वन हैज टू ओपन इट, राइट। ओके ओके जी। जैसे ये सेशन पूरा होगा ना भावना, हम किसी को भी आज कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ओनली विल गो विद दैट कॉन्शियसनेस, राइट। क्यों मैं कराना चाह रहा हूँ आपको, होपोनोपोनो के जो 4 जो फ्रेजेस हैं, और यहाँ मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित उसमें जो वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो किस तरह आपके अंदर बदलाव ला सकती है इंस्टेंटली विद इन फ्यू मिनट्स ना, दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस टुडे। और उसके बाद आप इसके द्वारा एक दुनिया के जबरदस्त हीलर बन सकते हैं। ओके, यस। पहले भी थोड़ा पानी, हल्का सा पानी पियो। भावना म्यूजिक थोड़ा आना चाहिए, आवाज ना भावना, देखो वैसे इसमें तो ये सॉफ्ट म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा इनको अल्फा लेवल में ले जाने के लिए। ये सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें।
Let all the tension get off your body and the mind. Let go all the stress and strain of life. सभी मन में पहले जितने भी जुड़े हैं आज हमारे साथ में, उन सभी के लिए 3 बार होपोनोपोनो करेंगे। We are saying for all the present over here, मन में कहें 3 बार सभी के लिए। For all the जो भी यहाँ साधक बैठे हैं, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. सभी अपने आप को इस वक्त महसूस करें सुप्रीम सर्जन ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनकी असीम अनंत किरणें इस वक्त आपके ऊपर छत्रछाया बनी हुई। हजार भुजाओं के रूप में परमपिता परमात्मा इस वक्त आपका कंपेनियन, साथ और साथी। अब विजुअलाइज करें सभी अपनी मां को उस दुनिया में है या नहीं है, विजन बनाए। अब मां के बिल्कुल करीब जाकर कह रहे हैं अपनी मां से, मेरी प्यारी मां, माय लवली मॉम, क्यों नहीं मैं पूरी जिंदगी आपके एहसानों को समझ पाया। एक ऐसा प्यार भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। आप जिसने मुझे अपने कोख में 9 महीने पाला है, मेरा जन्म होते ही आप मां बनते ही आपने कभी अपना ख्याल न रखते हुए मुझे हर तरह से पाला है, पोसा है, बेइंतहा प्यार दिया है। अनकंडीशनल लव। मां,
मैं कभी आपको उस तरह का रिटर्न तो नहीं दे पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सब कुछ मैंने टेक इट एज ग्रांटेड किया है। तहे दिल से मां, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आने दो ना आंसुओं को जो सैलाब बनकर अश्रु के रूप में बाहर आने को तत्पर हैं। थैंक यू मॉम। आपकी इतनी अच्छी पालना के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आई लव यू मॉम। I really love you. माँ, अब आपको अपनी बाहों में समेट लिया है और आपने अपनी गर्दन को माँ के कंधे के ऊपर रखकर फिर माँ से कहते हैं, मॉम आई एम सॉरी, क्षमा कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, आई लव यू मॉम। अब विजन बनाएं धीरे से। मां से अलग होने के बाद उन्हीं भावुक क्षणों के साथ अपने पिता के पास चले। पास में पहुंचते ही सारी जिंदगी ये वो शख्सियत है जो खुद मेहनत करता है और हमारी पालना करता है। जन्म से लेकर जब तक उसमें जो भी क्षमता है सींचा है उन्होंने भी अपने ऐसे प्यार से जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम छोटी बातों पर कई बार उनसे भी रूठ जाते हैं। वो सम्मान जो हमसे उनको मिलना चाहिए वो शायद हम दे नहीं पाए। मैं अब जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारे और आपके बीच में जब भी कभी संबंध में खटास आई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी।
मुझे क्षमा कर दें। Thank you for all your love, affection, responsibility. सच कहा जाता है भगवान प्रत्यक्ष रूप में तो हमारे साथ फिजिकल रूप में माँ बाप के रूप में हमारे साथ रहते हैं। I love you, Papa. I really love you. I'm really sorry. मुझे क्षमा कर दें। मैं माफी चाहती हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। I love you so much. You are truly lovable. कई जन्म में ले लूं तो भी मैं शायद रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। पिता के वहां से इस गहरे एहसास के साथ वह विजुअलाइज करें एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा रिलेशन चाहे वो बहू का है, सास का है, पति पत्नी का है, या फिर संपत्ति में या संबंध में है। न जाने कौन से कर्मों का ऐसा हिसाब किताब उस शख्सियत से, उस आत्मा से आपको मिला है। आपने मन में ठान के रखा है इसे कभी प्यार नहीं कर सकती। आप उनके सामने हैं इस वक्त। जो भी आपके मेरे बीच में है, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है। जो भी मेरे अंदर होता है बाहर सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन होता है। मैं जिम्मेदारी लेती हूं जो भी कड़वाहट, जो भी मनताओं, जो भी टकराव, असंतुष्टता, डिसएग्रीमेंट, रिजेक्शन, उसका कारण मैं हूं। सॉरी फॉर दैट। मैं क्षमा चाहता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दें। शुक्रिया, आपने आज मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया। I'm feeling so lighter, relaxed. I really love you. I love you so much. आज के बाद जब भी मैं आपको याद करूंगी तो I'll send my love to you. I really love you.
विजुअलाइज करें अपने आप को स्थूल शरीर से बाहर प्रकाश के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। आप देख रहे हैं अपने आप को महसूस कर रहे हैं मैंने कभी आपकी बात को नहीं माना। मेरे अंतर मन की आवाज तो आपके बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं है। आप देख रहे हैं अपने आप को अपने शरीर के बीच में, त्रिकुटी के मध्य में लाइट को। सदा ही मुझे आप सद्मार्ग पर सदा ही भगवान के रूप में, अंतरात्मा की आवाज के रूप में मुझे सदा ही गाइड करते रहे। इसको दुख मत दो, इसे क्षमा कर दो। कई सारी बातें जिससे मेरा कभी भी भला नहीं हो सकता है, आप बोलते रहे और मैं अनसुना करते रहा। सफरिंग लगातार मेरी जिंदगी में बनी रही। एकांतवास के उन लम्हों में जहां आपकी आवाज को मैं सुन सकता था, मैंने नजरअंदाज किया खात्मा की उस आवाज का जो मुझे प्रेरित करती रही अच्छाई पर चलने के लिए, जिंदगी को पर्पस से जीने के लिए। I'm really sorry for that. Please forgive me. मैंने अब स्वीकार किया है, I'm responsible for all my sufferings. Thank you. Despite all, आपने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया है, जिसके बगैर मेरा जीवन संभव ही नहीं है। Thank you for all that. I love you. I love you so much.
I really love you. Balram, I really love you. I love you so much. और मेरा ज़मीर जागृत हो चुका है. I'm awakened from within. अब मैं जिंदगी का हर पल, हर लम्हा पर्पस से जीऊंगी. जिस पर्पस से मुझे सृष्टि रंगमंच पर भेजा गया है, अच्छे कर्म करने के लिए, पुराने हिसाब किताबों को चुकतू करते हुए हमेशा ही परमात्मा की स्मृति में अब मैं सदा ही सदाचार की जिंदगी आपके साथ सदा ही रहूंगी. प्रॉमिस यू. I'm really sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आंखें खोलने के पहले दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें. आइज क्लोज. रब बोथ द पाम्स. जोर से रगड़ें उसको और वेरी जेंटली अपने पूरे चेहरे पर, राइट फ्रॉम फोरहेड पे चीक्स एंड स्लोली धीमे से आंखें खोलें. ओके, ओम शांति. सी यू टुमारो. जो भी आपको अनुभव लिखना है आप वहां शेयर कर सकते हैं.